आखिरकार ईरान को उनका सुप्रीम लीडर मिल गया, लेकिन ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिलना भारत के लिए अच्छा नहीं है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो भारत के लिए अभी से मुश्किलों की शुरुआत हो गई। मोजतबा खमनेई, जो कि ईरान के पूर्व सुप्रीम नेता अली खमनेई के बेटे हैं, इनका ही सुप्रीम लीडर बनना फाइनल था। बाकी तो सब केवल औपचारिकता थी। लेकिन अब यहाँ पर आपको बता दे, मोजतबा खमनेई के सुप्रीम लीडर बनने से केवल इजराइल और अमेरिका चिंतित नहीं थे, बल्कि भारत भी चिंतित है। अब भारत की चिंता क्या है और कैसी है, इसे जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। जैसा कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर यानी अली खमनेई, वह थोड़े सॉफ्ट थे, दो देशों के बीच के कूटनीति को समझते थे, और ऐसे में अली खमनेई के सुप्रीम नेता रहते भारत ने इजराइल के साथ जो भी रिश्ते विकसित किए, उसे अली खमनेई ने भारत की कूटनीतिक आवश्यकता माना। ऐसे में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर ने इजराइल की वजह से भारत के साथ कोई ज्यादा रिश्ता खराब नहीं किया और भारत के साथ ईरान की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी। लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खमनेई, इनकी सोच अपने पिता से बहुत ही ज्यादा कट्टर है। मोजतबा खमनेई का मानना है कि जो भी इजराइल और अमेरिका के करीबी हैं, इजराइल और अमेरिका का विरोध नहीं करते, तो ऐसे देशों के साथ भी ईरान का कोई ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। यानी अब भारत के लिए चाबहार परियोजना का महत्व खत्म होगा। वहीं भारत और ईरान के बीच का ट्रांजिट कॉरिडोर भी कमजोर होगा, जिससे कि मध्य एशिया में भारत को व्यापार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। लेकिन अब इसके अलावा भी भारत एक बड़ी मुश्किल में फंस गया, और ऐसी मुश्किल जिसे ईरान भी आगे बढ़ाने की तैयारी में है। जैसा कि पिछले दिनों 4 मार्च को हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत को अमेरिका ने चुपके से डुबा दिया, लेकिन अब यह मामला बड़ा बन चुका है और भारत भी इसके चपेटे में आने से बच नहीं पाया। मामला कुछ ऐसा है कि ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने उसके जिस युद्धपोत को डुबाया, वह सभी प्रकार के युद्ध के नियम का उल्लंघन था, क्योंकि ईरान के दावे के मुताबिक उसके युद्धपोत में कोई हथियार या कोई मिसाइल नहीं थी। ईरान का युद्धपोत निहत्था था और ईरान का वह युद्धपोत किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका का कहना है कि ईरान के दावे झूठे हैं। ईरान का देना युद्धपोत पूरी तरह से एक सही और वैध सैन्य टारगेट था। अमेरिका के दावे के मुताबिक ईरान का युद्धपोत कॉम्बैट रेडी कॉन्फ़िगरेशन मोड में था। लेकिन अब यहाँ पर ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में रूस और चीन के साथ मिलकर युद्धपोत को डुबाए जाने के मुद्दे को अमेरिकी अपराध के तौर पे आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अब यहीं पर भारत के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि ईरान और अमेरिका के अपने अपने दावे के बीच में केवल भारत वह देश है जिसे यह मालूम है कि ईरान का युद्धपोत हथियारों से लैस था या नहीं, क्योंकि डूबने से पहले ईरान का युद्धपोत भारत के मिलन अभ्यास में शामिल था। ऐसे में भारत को यह मालूम है कि ईरान के युद्धपोत में अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले हथियार थे या नहीं। क्या अमेरिका के दावे के मुताबिक ईरान का युद्धपोत युद्ध के लिए तैयार था या नहीं। अब ईरान चाहता है कि भारत स्थिति को स्पष्ट करे और सच्चाई बताकर अमेरिका के दावे को झूठा साबित करे। ऐसे में यह स्थिति भारत के लिए मुश्किल भरी है, क्योंकि भारत ने सच बताया तो कोई ना कोई एक पक्ष नाराज होगा। ऐसे में ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिलते ही भारत के सामने कई सारी कूटनीतिक मुश्किलें खड़ी हो गई।